चाणक्य आईएएस अकेडमी के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है चिकित्सा और भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। साल 2023 के लिए नोबेल पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन को 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। दोनों वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार कोविड-19 के खिलाफ उनकी खोज के लिए दिया गया है। कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन को मिला नोबेल पुरस्कार। इस साल कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन को चिकित्सा का नोबेल दिया गया। उन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए यह सम्मान दिया गया। इस खोज की वजह से कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास में मदद मिली। नोबेल समिति के सचिव थॉमस पर्लमैन ने कोरोलिस्का संस्थान में विजेता की घोषणा की। यह पुरस्कार हंगरी के सागन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कैटलिन कारिको और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर ड्रू वीसमैन को दिया गया है। दोनों ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में शोध किया था। आइए देखें भौतिकी के नोबेल पुरस्कार। इस श्रेणी के लिए 2023 का नोबेल प्राइज संयुक्त रूप से पियरे ऑगस्टिनी, फेरेंस क्राउसस और एनी एल्हुएरर को दिया गया। यह पुरस्कार पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए दिया गया है। 2023 भौतिकी पुरस्कार विजेता पियरे ऑगस्टिनी लगातार लाइट पल्स की एक सीरीज का उत्पादन और जांच करने में सफल रहे, जिसमें प्रत्येक पल्स केवल 250 एंटोसेकंड तक चला। उसी समय उनके 2023 के सह पुरस्कार विजेता फ्रैंक क्रॉस एक अन्य प्रकार के प्रयोग के साथ काम कर रहे थे, जिसने 650 एंटोसेकंड तक चलने वाले सिंगल लाइट पल्स को अलग करना संभव बना दिया। इस वर्ष की भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता एनी एल्हुएरर ने पाया कि जब उन्होंने एक नोबेल गैस के माध्यम से अवरक्त लेजर प्रकाश प्रसारित किया तो प्रकाश के कई अलग अलग स्वर उत्पन्न हुए। आइए जानते हैं नोबेल की स्थापना के बारे में। एक धनी स्वीडिश उद्योगपति और डायनामाइट के आविष्कारक सर एल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर चिकित्सा, भौतिकी, रसायन शास्त्र, साहित्य और शांति क्षेत्र के नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में सर एल्फ्रेड नोबेल के निधन के 5 साल बाद दिया गया था। अर्थशास्त्र का नोबेल, जिसे आधारिक तौर पर बैंक ऑफ स्वीडन प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस एंड मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल, उसकी स्थापना एल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर नहीं हुई थी, बल्कि स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने 1968 में इसकी शुरुआत की थी। आइए जानते हैं विजेताओं को क्या मिलता है। प्रत्येक क्षेत्र के नोबेल के तहत विजेताओं को एक स्वर्ण पदक और एक प्रमाण पत्र के साथ 1 करोड़ क्रोनोर लगभग $9 लाख की पुरस्कार राशि दी जाती है। विजेताओं का सम्मान हर साल 10 दिसंबर को किया जाता है। 1896 में 10 दिसंबर की तारीख को ही एल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ था। 1901 से 2021 तक अलग अलग क्षेत्रों में कुल 609 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं। आइए देखें किसी प्रत्याशी को कौन नामित कर सकता है। दुनिया भर में हजारों लोग नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकन जमा करने के पात्र हैं। इनमें विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, कानूनविद, पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेता और खुद नोबेल समिति के सदस्य शामिल हैं। हालांकि नामांकन को 50 वर्षों तक गुप्त रखा जाता है, लेकिन जो लोग उन्हें जमा करते हैं वे कभी कभी सार्वजनिक रूप से अपनी सिफारिशों की घोषणा करते हैं, खासकर नोबेल शांति पुरस्कार के संबंध में। आइए देखें नोबेल पुरस्कार का नॉर्वे से क्या संबंध है। नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे में प्रदान किया जाता है, जबकि अन्य क्षेत्रों के पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं। ऐसा एल्फ्रेड नोबेल की इच्छा के आधार पर किया जाता है। इस इच्छा के पीछे की असल वजह तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन एल्फ्रेड नोबेल के जीवन काल में स्वीडन और नॉर्वे एक संघ का हिस्सा थे जो 1905 में भंग हो गया था।
स्टॉकहोम स्थित नोबेल फाउंडेशन, जो पुरस्कार राशि का प्रबंधन करता है, और ओस्लो स्थित शांति पुरस्कार समिति के बीच संबंध कई मौके पर तनावपूर्ण रहे हैं। आइए जानते हैं नोबेल पुरस्कार जीतने के लिए क्या जरूरी है। नोबेल पुरस्कार जीतने की चाह रखने वालों में धैर्य की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वैज्ञानिकों को अक्सर नोबेल पुरस्कार समिति के सदस्यों द्वारा अपने काम को मान्यता देने के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता है, जो यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी खोज या सफलता समय की कसौटी पर खरी उतरती हो। हालांकि यह नोबेल की वसीयत के विपरीत है, जिसमें कहा गया है कि पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किए जाने चाहिए जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को बड़ा लाभ प्रदान किया हो। शांति पुरस्कार समिति एकमात्र ऐसी समिति है जो नियमित रूप से पिछले वर्ष हासिल की गई उपलब्धियों के आधार पर विजेताओं को पुरस्कृत करती है। इसी के साथ आज के करंट अफेयर टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.